कृत कर्म योग पदम भ्याम व्याप्तम। नित्य में कोई अर्थ क्रिया नहीं होती, अर्थ क्रिया में क्रम और युगपद के साथ व्याप्त होती। क्या गजब! अर्थ क्रिया नित्य, क्रिया कारित्व नित्य और अनित्य के साथ परिणामी अपरिणामी, परिणामी नित्य के अर्थ क्रिया कारित्व नहीं होते, परंतु नित्य अर्थ क्रिया में क्रम युगपद, क्रम युगपद। इधर देखो, अंगुली दिख रही है आपको? पकड़ो क्या हो रहा है। सीधी दिख रही है आपको, टेढ़ी हुई, सीधी पर्याय का बै, टेढ़ी पर्याय का उत्पाद। अंगुली वही है, अंगुली वही है, क्रम से क्रम से क्रम से टेढ़ी हो रही है, सीधी होने के बाद टेढ़ी क्रम से, पर क्रम के साथ अंगुली ध्रुव है कि नहीं युगपद? अंगुली ध्रुव युगपद। दूसरी दृष्टि में आइए, मिट्टी का लोंदा, पकड़िए विषय को, मिट्टी का लोंदा। अब मिट्टी का जो पिंड है उसको कुंभकार ने चके पर रख दिया, ठीक है? तो पिंड मिटा, घट बना, पिंड मिटा, तो क्रम से पिंड पर्याय नष्ट हो रही है, घट पर्याय उत्पन्न हो रही है। तो इसमें युगपद क्या है? आदित्य, दिमाग लगाओ। मिट्टी का पिंड है, कुंभकार ने उठो को लेकर के चके पर रख दिया और चका घुमा दिया, चका चल रहा है, वो बनाना प्रारंभ कर दिया। किसको? मटके को। तो मटका बनने लग गया, क्रम से मटका बनने लगा, मिट्टी मिटने लगी, पिंड मिटने लगा, पर उसमें युगपद क्या है? हैं? देख, मिट्टी का पिंड में मिट्टी, मटके मिट्टी, जब पिंड था तब भी मिट्टी थी, मटका बना तब भी मिट्टी है, मिट्टी युगपद है। मटका क्रम से बन रहा है और मिट्टी युगपद है। नमन, खड़े हो जाओ, बैठो, खड़े हो जाओ, चश्मा बाहर रख दो। अब आप इनको देखना, भैया को, बैठो। बूढ़ा है, टिक के बैठता है, खड़ा हो जा अच्छे से। अब भाई सुन, अब तुम धीरे धीरे बैठना है ना, बिल्कुल धीरे धीरे। ये एक पुरुष है, ठीक है ना? धीरे धीरे खड़े हो। एक पुरुष है। अब आप लोग देखो, तो ये खड़ा हुआ आदमी है, ठीक है? तो बैठेगा क्रम से ना, क्रम से बैठो। वो क्रम से बैठ रहा है, ठीक है? इसमें युगपद क्या है? खड़े हो। युगपद क्या है? जैसा नमन ये पुरुष है, खड़ा है, ये धीरे धीरे बैठने लग गया, धीरे धीरे बैठने लग गया, तो क्रम से बैठा, ठीक है ना? अब क्रम से बैठ गया, इसमें युगपद क्या है? पुरुष युगपद है ना, युगपद है ना? बस, जो युगपद है उसे जो जान रहा है वो क्यों रोएगा? जो खड़े को देखना चाहता है वो बैठते हुए को देख के रोएगा, जो बैठने को देखना चाहता है वो हंसेगा, जो नमन को देखना चाह रहा है, चाहे तुम बैठो, चाहे रो, चाहे लेट जाओ, चाहे खड़े हो जाओ, हमको तो नमन दिख रहा है, बस हम देख नहीं चाहते हैं। युगपद, जो वस्तु को युगपद देख रहा है, तो मैं मनुष्य नष्ट हो गया, देव उत्पन्न हो गया, मनुष्य के साथ रहने वाले रो रहे हैं कि वो मर गया, देव मुस्कुराए, मेरे यहाँ मेरे एक सदस्य आ गया, मैं जीव को देख रहा हूँ, न मरा न उत्पन्न हुआ
वो तो जीव है, ध्रुव है, व्याप युगपत है, युगपत है, युगपत को देख रहा हूँ, मुझे रोना भी नहीं आ रहा है, हंसना भी नहीं आ रहा है। ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो होता ही रहता है, इसमें क्या आश्चर्य है। ये है वैराग्य। इस वैराग्य के साथ चारित्र धारण करेगा वही जीव भगवान बन सकेगा। बाकी सब ठीक ही ठाक। क्या हो गया? सन्नाटा, शांति चाहिए सभा में। ऐसी शांति हृदय में छा जाए, फिर नमन कभी नहीं कहे गुरु जी समय दो। क्या चाहिए समय? किसके लिए समय? मैं तो समय में हूं। हर वस्तु अपने समय में है, हर वस्तु अपने समय में है, प्रत्येक द्रव्य अपने समय में है। कुछ नहीं ऐसा जो जीता है, ईमानदारी से बोलना, ईमानदारी से बोलना, मायाचारी नहीं करना। इस समय आप क्या वेदन कर रहे हो? इस समय आप क्या विचार कर रहे हो? इस समय कोई बोलो, इस समय क्या सोच रहे आप लोग? नहीं सोच रहे ना, इसलिए शांति है, सोचने में ही शांति है। ऐसी अवस्था बन जाए जीव की, इसलिए स्वाध्याय, इसलिए प्रवचन, इसलिए व्याख्यान, भगवान की वाणी इसलिए है कि जो लोग नहीं समझ पाते हैं, सुन सुन करके अंदर चले जाते हैं, वो अपने आप को प्राप्त कर लेते हैं। सेनापति का ओजपूर्ण भाषण न होना, योद्धाओं की भुजाएं नहीं फड़कती। युद्ध होने के पहले शंखनाद होता है, सारन बजता है, सेनापति का भाषण होता है वीर रस के साथ। ऐसे ये आचार्य मुनि सेनापति ये वैराग्य के रस का व्याख्यान करते हैं तो इन्हें युवा योद्धाओं की भुजाएं फड़कने लगती हैं और छोड़ छाड़ के पीछे ले लेते हैं। कमजोर लोग आर्मी में नहीं जाते, कमजोर लोग आर्मी में, सेना में भर्ती नहीं होते। वीरत्व चाहिए, देशभक्ति चाहिए, आत्मभक्ति चाहिए, वीरत्व चाहिए, तब तुम दिगंबर मुनि बन पाओगे। इन भुजाओं को मत देख, भीतर का जोश देख, तू भी भगवान आत्मा है। ओह स्वभाव होता, ओह क्या गहरा तत्व है। अर्थ क्रियाम क्रम पदाभ्याम व्याप्ते च नित्य अनित्य वर्तमाने, नित्य अनित्य, नित्य अनित्य वर्तमाने वर्तन कर रहा है। सुव्याप्य अर्थ क्रिया आदयति निवर्तिते, सुव्याप्य में अर्थ क्रिया को प्राप्त होता है। साप्य सुव्याप्य सत्वमादय निवर्तते, वह भी अपने में कितना गंभीर युगपद के साथ व्याप्त होते हैं और वे नित्य दूर होने पर भी अपने में व्याप्त अर्थ क्रिया को लेकर दूर होते हैं। कैसे? सापी सस्माद निवृत्ते जीव संबंधे च संसार भावा, अर्थ क्रिया अपने व्यापक सत्व लेकर दूर होते हैं और जीव का बंध नहीं होने पर, जीव का बंध यदि नहीं स्वीकार किया तो संसार भावात, संसार का ही अभाव हो जाएगा। और संसार होगा तो क्या होगा फिर? संसार भावित्य युक्त्या सांखादीनम कूटस्थ नित्यम, तो सांख मत जैसे वस्तु को नित्य कूटस्थ मानता है, ऐसे यदि क्रिया का अभाव हो गया तो संसार होगी युक्ति से कूटस्थ नित्य आदि सांख्य आदि विघ्न करने में समर्थ नहीं है। क्योंकि हमने क्या माना है? वस्तु नित्य होने पर भी परिणामशील है। जब नित्य होने परिणामशील है तो सांख विघ्न कर नहीं सकते।
सांख्य का सिद्धांत है वस्तु नित्य कूटस्थ, बुद्ध का सिद्धांत है वस्तु अनित्य क्षणिक, जैन का सिद्धांत है वस्तु नित्यानित्य। जैन का सिद्धांत क्या है? वस्तु नित्यानित्य, द्रव्य दृष्टि से नित्य, पर्याय दृष्टि से अनित्य और एक साथ नित्यानित्य। महात्मा जी खड़े हो जाओ, नमन। चलो विषय भी समझ में आ जाएगा, तुम्हारी कसरत भी हो जाएगी। बालक अब देखिए, अब देखिए ऋषु, नमन बैठा था, खड़ा हो गया, तो क्या बैठी पर्याय का विनाश नहीं हुआ? बैठी अवस्था का नाश हो गया ना? अनित्य हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ये खड़ा कौन है? अमन। कौन सा अमन? कौन सा अमन? जो बैठा था। तो नित्य नहीं है, वही न होता, नित्य न होता तो दिखाई कैसे दे रहा? तो अब बताइए, अमन नित्य के नित्य? नित्य के नित्य? नित्यानित्य। बताओ, इतनी सी बात को जगत के दार्शनिक नहीं समझ पाए। इतनी सी बात को जगत के दार्शनिक समझ पाए। उन्होंने एक ने सांख्य बना के बैठ गया, बौद्ध बन के बैठ गया, और जैन ही कहता है जैन दर्शन अरहत दर्शन वस्तु नित्यानित्य। इसे समझिए आप। जितना आप लोग कॉलेज में, स्कूलों में, विद्यालयों में समय दे रहे ना, यदि आप यहां बैठकर समय दे दो ध्यान से, बेटा विश्व के तुम महाविद्वान बन के आ जाओ। नित्यानित्य व्यवस्था समझो। अमन मुझे कब आए? मुझे कब आए? 15 साल बाद। कैसे आई? अपने आप। अमन, ये डॉक्टर बैठे ना वज्र कुमार जी, इनके सिर को देखो, बाल कहाँ गए इनके? हैं? इनसे इतना पूछो, आए थे कि नहीं? आए थे। गए कब? हैं? पक्का? अपने आप गए ना? क्यों क्लेश है जगत को? अपने आप आते, अपने आप जाते हैं। तुम पागल मोह करके मरते हो। कुछ नहीं करना, अपने आप आ रहे। अपने मालूम, मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये बाल जब मैं स्कूल जाता था ना, यहाँ तक लटकते थे ऐसे। हाँ, ऐसे इधर कंघी करो, इधर कंघी करो। भाई दर्पण में 10 बार चेहरा देखो, तेल भरो, तेल भरो, फिर दर्पण देखो। मन ही नहीं करता था, बार बार देखो दर्पण। फिर ऐसे काले काले बाल। जब मालूम केशलुंचन होना था, पहला केशलुंचन, ये नाई लेके आ गए थे महात्मा जी रवसेन जी। क्षुल्लक जी दीक्षा हो रही थी ना, तो आचार्य श्री ने एक नाई बुलवा लिया था। बोले बच्चा छोटा सा है, कहीं तकलीफ हुई तो क्षुल्लक गीत बन रहा है, निकलवा देंगे। मैं मालूम बाल कटवाने गया तो एक बार नाई के यहाँ, तो वो इधर से कह रहे, इधर करो बेटा, इधर करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने वहीं कारुसर किया। इसके बाद कोई नाई के पास नहीं जाऊंगा। कारुसर कर लिया तो जाऊंगा ही नहीं, अब केस रुचि होगा। इतने में भैया तो नाई लेके आ गए। अब वो बेचारा सामने बैठा, सामने ही बैठा, वो इंतजार ही कर रहा, कभी रोए तो मेरा काम चालू है, काम चालू हुए। मालूम वो बैठा रहा और आचार्य श्री केस शुरू किए। वे हम बार बार पूछे क्यों क्यों, उनकी प्रतिज्ञा है मेरे अंदर, किसी को पता ही नहीं है। पूरे केसरुच हो गए। अब वो बेचारा अब नाई रोने लग गया। बोले 2 घंटे हमको बैठे बैठे हो गए, अब क्या मालूम पैसा देंगे कि नहीं देंगे रवसेन। लेकिन आचार्य ने पैसा दिलवाया उसको। बोले भाई 2 घंटे से बैठा, उसको पैसे दो। पर वो भी सोचता रह गया कि ऐसा भी कोई मार्ग है जो हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, उसका नाम जिन मार्ग है। ठीक है। अब बे मालूम पहले लगता था कितने हैं, देखते देखते चले गए। कहाँ गए? अपने आप आए थे ना,
अपने आप चले गए। ऐसी जगत अपने आप आता है, अपने आप जाता है, तुम व्यर्थ में परेशान हो रहे हो। रामदास कहाँ है? अभी इनके साथ इन शिविर में नाचते मिलते बेटा, चले गए। अपने आप आए थे ना, अपने आप चले गए। हो ऐसे जगत में जितने जीव आए हैं अपने आप चले जाते हैं। पर्याय चली जाती है, द्रव्य तो अपने में ही रहता है। ये ध्रुव सत्य है। आपका समय हो गया। आगे मित्र इस बात को विशेष रूप से कल समझेंगे। विघ्नम, कल मतलब अब फिर से 8 दिन लग जाएंगे। ओ मुझे तो इसी में बहुत आनंद आता। विघ्नम कर्तुम न सकन्ते, इसलिए क्या कह रहे हैं, कूटस्थ नित्यवादी संगत विघ्न करने में समर्थ नहीं। क्यों न सकन्ते, वस्तु स्वभाव से निषेध धूम सकत्वा ज्वलन उष्णव्यत, क्योंकि अग्नि की उष्णता है, वस्तु के स्वभाव का निषेध करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। बालक नमन, अग्नि गर्म है, अग्नि उष्ण है, धूम निकलता है, ज्वाला है। बुद्धे के बेटा, अग्नि को गर्म किसने किया? जल्दी बोल बोल बोल, चिंता मत कर, खड़ा हो जा। यहां खड़े होने से बुद्धि बढ़ जाती है बेटा। अग्नि को गर्म किसने किया है? यशोधर जी, भले वे जंगल में रहते, बच्चा ज्ञानी है, देखो क्या बोल रहा है। बेटा बोल, तू ठीक बोल रहा है। अरे वाह, ऐसी भाषा तुम सीख गए, क्या गजब। बच्चा क्या बोल रहा है बेटा, फिर से बोलना। उसका स्वभाव ही ऐसा ना, ऐसे आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है जिसे कोई टाल सकता नहीं है। जो है, बैठ जा दोनों, क्षमा करना दोनों भाई। ओहो, महाराज बने ना बने, लेकिन महाराज मेरे को तो देख रहा है। इसलिए अग्नि की उष्णता को कोई बाधित कर सकता नहीं है, वस्तु स्वभाव कोई बाधित कर सकता नहीं है। विशेष व्याख्या पुनः आगे इसी कलश की करेंगे। नमोरियंताड़म नमो सिद्धाणम आर्याणम मुज्जाणु सुसावडम आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रवाचन भिन्न महावीर स्वामी की